नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में। दोनों में क्या फ़र्क है, हमें कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि इंट्राडे मतलब एक ही दिन, मतलब सेम डे के अंदर में आपको पोजीशन स्क्वायर अप करना पड़ता है। मान लो अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। आपने मान लो सुबह 9:15 बजे कोई शेयर खरीदा, तो 3:30 के पहले ही आपको उसको स्क्वायर अप करना है। ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब सेम डे शेयर को खरीदना और सेम डे ही शेयर को बेच देना। ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। या फिर उल्टा भी आप कर सकते हो, पहले आप शेयर को सेल आपने कर दिए, फिर आपने बाय कर लिए। इस तरीके से उल्टा भी कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि सेम डे आपको पोजीशन स्क्वायर अप करके घर जाना है। कोई भी पोजीशन आपको कैरी करके लेके नहीं जाना है, मतलब सब ले दे के नक्की कर देना है, उसे बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरी तरफ डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? डिलीवरी ट्रेड में क्या होता है, आज आपने कोई शेयर खरीदा, उसे आपने बेचा नहीं, ठीक है, आपने उसकी पोजीशन ले ली, तो वो हो गया डिलीवरी ट्रेड। फिर आप उसको कल बेचो, परसों बेचो, 2 साल के बाद में बेचो, 10 साल के बाद में बेचो, 50 साल के बाद में बेचो, कभी भी आप उसको बेच सकते हो, क्योंकि वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब सेम डे शेयर खरीदना और बेचना, और डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज आप खरीदें, फिर उसको आपने बेचे नहीं, उसको 10 दिन के बाद में बेच रहे हो, 20 दिन के बाद में बेच रहे हो, तो वो डिलीवरी ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग होती है। अब देखिए दोस्तों, जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूं, ठीक है, मतलब एक ही दिन में प्रॉफिट बनाने की कोशिश लोगों की होती है। और जो डिलीवरी ट्रेडिंग है वो बोरिंग होती है, लोगों को मज़ा नहीं आता है डिलीवरी ट्रेडिंग करने में, बोरिंग लगता है उन्हें कि आज मैं शेयर खरीदूँ, उसको पोजिशनली होल्ड करके रखूँ 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीना, ठीक है, फिर बढ़ेगा तो बेचूँ, वो लोगों को बोरिंग लगता है। लोग चाहते हैं कि मैं एक ही दिन में करोड़पति और लखपति बन जाओ स्टॉक मार्केट से, ठीक है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करके ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कहने का मतलब ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा इंटरेस्टेड है और डिलीवरी ट्रेडिंग थोड़ी बोरिंग है। हम इसको एक क्रिकेट मैच के एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि T20 मैच ज़्यादा इंटरेस्टेड है और टेस्ट मैच बोरिंग है, ठीक है, देखने के लिहाज से भी, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा लोगों को T20 मैचेस देखना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, टेस्ट मैचेस बहुत कम लोगों को देखना पसंद है। तो ठीक उसी तरीके से ज़्यादा लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद है और कुछ कम, बहुत कम लोगों को डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करना पसंद है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं ब्रोकरेज की, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में कितनी ब्रोकरेज लगती है और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में कितनी ब्रोकरेज लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर की। तो दो टाइप के ब्रोकर मार्केट में काम करते हैं, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। तो जैसे कि इसमें डिफ्रेंशिएट क्या है, इसके लेकर भी मेरे चैनल पे वीडियोज़ है, मतलब फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर क्या होते हैं, तो वो वीडियो भी आप हमारा देख सकते हो। खैर हमारा आज का सब्जेक्ट वो नहीं है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रोकरेज की, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना ब्रोकरेज लगेगा और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में कितना ब्रोकरेज लगेगा। और हम बात कर रहे हैं फुल सर्विस ब्रोकर, मतलब आपका डीमैट अकाउंट अगर फुल सर्विस ब्रोकर के पास में, फुल सर्विस ब्रोकर जैसे कि शेर खान है, आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, मतलब जो हर तरीके की सर्विस देते हैं उन्हें फुल सर्विस ब्रोकर बोला जाता है। तो फुल सर्विस ब्रोकर के पास में अगर आपका डीमैट अकाउंट है और वहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे जो ब्रोकरेज होती है यूजुअली वो 1 पैसे से लेके तो 5 पैसे तक हो सकती है। और 1 पैसे से लेके 5 पैसे तक, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पे 1 पैसा या 100 रुपये पे 5 पैसा, ठीक है। इसको अगर परसेंटेज वाइज में अगर देखा जाए तो 0.01% 1 पैसा मतलब, और 5 पैसा मतलब 0.05%, ठीक है। तो इस तरीके से होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। आपका टोटल ट्रांजेक्शन जो रहेगा, टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू, उस पर आपको ये ब्रोकरेज लगेंगी। और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में फुल सर्विस ब्रोकर कितना ब्रोकरेज लेते हैं, वो लेते हैं 10 पैसे से लेके तो 50 पैसे तक, ठीक है। अब 10 पैसे मतलब 100 रुपये पे 10 पैसे, 100 रुपये पे 50 पैसे। अब इसको परसेंटेज में देखें तो 0.10% और 0.50%, ठीक है। इस तरीके से ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर की। मान लो अगर आपका डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के पास में है, तो उस केस में आपको ब्रोकरेज किस तरीके से लगेंगी। तो फ्रेंड देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर के केस में मैं जीरोदा की बात कर लेता हूँ। जीरोदा भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, ठीक है, जिसको हम भी प्रमोट करते हैं। तो जीरोदा का ऐसा है कि, और नॉर्मली सारे डिस्काउंट ब्रोकर का लगभग ऐसा ही होता है कि वो इंट्राडे में आपसे ब्रोकरेज लेते हैं और डिलीवरी बेस में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेते। इंट्राडे में जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपये पर ऑर्डर, उनका जो होता है कि 20 रुपये पर ऑर्डर, चाहे आपका ऑर्डर 1000 रुपये का आप लगाओ या 1 लाख का लगाओ, 10 लाख का लगाओ, 20 लाख का लगाओ, आपको 20 रुपये ही देना है। बहुत कम ब्रोकरेज लेते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, 20 रुपये पर ऑर्डर, ऐसा ब्रोकरेज लेता है जीरोदा, ठीक है। और अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आज आपने कोई शेयर खरीदा उसे बेचा नहीं, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, तो वहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती, जीरो ब्रोकरेज, ठीक है, जैसा कि नाम ही है जीरोदा,
तो ज़ीरोधा जो है कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में ज़ीरो ब्रोकरेज लेता है, आपसे ब्रोकरेज ही नहीं लेता है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों, एक फुल सर्विस ब्रोकर के पास में अगर हमारा डीमैट अकाउंट रहेगा तो बहुत सारे पैसे हमारे ब्रोकरेज के रूप में चला जाता है, और अगर हमारा डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के पास में है तो हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं एज ए ब्रोकरेज के रूप में। अब देखिए दोस्तों, जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो ज़्यादा रिस्की है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों इंट्राडे में सिर्फ एक ही दिन आपके हाथ में, एक ही दिन के अंदर में आपको प्रॉफिट करके निकलना है या तो फिर लॉस करके निकलना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके पास में कि एक दिन में आप प्रॉफिट कर जाओ। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर ऐसा कर नहीं पाते, ज़्यादातर इन्वेस्टर इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवा देते हैं। और अमूमन फैक्ट ये भी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर मान लो 10 लोग कर रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, बट ज़्यादातर लोग लॉस करेंगे। वही अगर मैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग की बात करूँ तो उसमें अगर 10 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लोग पैसा कमा लेते हैं, 7-8 लोग पैसा कमा लेंगे, कुछ लोगों को लॉस उसमें भी होता है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करें, वहाँ पे हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है कि दोस्तों आपको प्रॉफिट होने के चांसेस लिमिटेड रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि एक दिन में शेयर की मूवमेंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास में समय नहीं होता है आपको, मतलब ये उसी तरीके से T20 मैच की तरह, मान लो आपको अगर आप बैट्समैन हो, ठीक है, तो आपको कितनी 10, 15, 20 बॉल मिलेंगी, उसी में आपको रन बना के दिखाना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके पास में। अगर आप बॉलर भी हो तो हार्डली आपको 4 ओवर मिलेंगे, 4 ओवर में ही आपको विकेट लेके दिखाना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक उसी तरीके से इंट्राडे ट्रेडर के सामने भी एक ही दिन है आपके पास में, एक ही दिन में आपको प्रॉफिट बना के दिखाना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर होता है उसके हाथ में एक दिन से ज़्यादा दिन होते हैं, ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, तो उतना समय में वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग थोड़ा सा कम रिस्की है और इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की है। हम दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग को गैमलिंग भी बोल सकते हैं, हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो गैमलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सट्टा खेल रहे हैं, लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं, ठीक है। और जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है उसको हम इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब आज आपने कोई शेयर खरीदा, क्वालिटी शेयर खरीदा, एक फंडामेंटल साउंड शेयर खरीदा, उसको 2 साल के लिए अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखा, तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग को हम इन्वेस्टमेंट में काउंट कर सकते हैं, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते हैं उसको हम एक प्रकार से गैम्बलिंग बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप उसमें स्पेकुलेशन कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप उसमें क्या कर रहे हो कि मतलब ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें बहुत सारे लोग अपने हाथ जला बैठते हैं। अभी देखिए दोस्तों, थेरोटिकली अगर देखा जाए तो अगर आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, मतलब सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो वैसे में डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट भी आपके पास में है तो भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये थेरोटिकली बात मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट डीमैट अकाउंट भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि होता क्या दोस्तों, क्योंकि आप जो भी शेयर खरीदते हो वो डीमैट अकाउंट में जाता है आपके, वो कब जाता है, जब आप उसकी डिलीवरी लेते हो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में तो डिलीवरी ले ही नहीं रहे हो, सेम डे शेयर को खरीद रहे हो और सेम डे ही बेच दे रहे हो, तो डीमैट अकाउंट में शेयर जाता नहीं है। जब शेयर ही डीमैट अकाउंट में नहीं जा रहा तो फिर डीमैट अकाउंट का क्या यूज़। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो विदाउट डीमैट अकाउंट भी आप कर सकते हो, बट ये बात हुई थेरोटिकली। बट अगर आप किसी ब्रोकर के पास में जाओगे और उससे बोलोगे कि मुझे डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना है, मुझे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है और मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो शायद वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वो आपको यही बोलेगा कि सर आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ओपन करना जरूरी है, भले ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो या डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करो, वो आपको इस तरीके से जवाब देगा। मैक्सिमम ब्रोकर आपको इस तरीके से जवाब देंगे। कुछ एक ब्रोकर रहेंगे जो आपको अलाउ कर देंगे कि सर आइए आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए, डीमैट अकाउंट आप नहीं ओपन करोगे तो भी चल जाएगा, ऐसे बहुत कम ब्रोकर रहेंगे। तो बट थेरोटिकली ये पॉसिबल है कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से कर सकते हो विदाउट डीमैट अकाउंट। बट अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, मतलब डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करना है, तो वैसे में तो डीमैट और ट्रेडिंग दोनों कंपलसरी है, क्योंकि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में जब आप शेयर को पोजीशन लोगे, मतलब शेयर आज आपने खरीदा उसे बेचा नहीं, तो T+2 में वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो आपके पास में डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने शेयर्स को रख सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड को भी रख सकते हैं, डिबेंचर्स को भी रख सकते हैं, बॉन्ड्स को भी रख सकते हैं। कहने का मतलब बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को हम डीमैट अकाउंट के अंदर में रख सकते हैं। यूजुअली लोग डीमैट अकाउंट के अंदर में शेयर्स ही रखते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, आप इंट्राडे में क्या कर सकते हो कि लिमिट यूज़ कर सकते हो। ब्रोकर क्या करता है कि इंट्राडे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको लिमिट देता है, मतलब आपने 10,000 रुपये भी अगर अपने ब्रोकर को दिए तो उसके अगेंस्ट में ब्रोकर आपको
अब पहले तो ज़्यादा लिमिट देता था, मतलब 10,000 रुपये आप जमा करो, आप 1 लाख रुपये तक के शेयर खरीद सकते थे, 2 लाख रुपये तक के शेयर खरीद सकते थे। इतनी ज़्यादा लिमिट पहले ब्रोकर हमें दे देते थे, बट अभी ब्रोकर उतनी लिमिट हमें नहीं दे रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपये जमा करोगे तो 30,000 40,000 तक का आप स्टॉक खरीद सकते हो अभी अभी के केस में, क्योंकि सेबी ने क्या किया कि काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है लिमिट के ऊपर में, ठीक है, ताकि ब्रोकर अब ज़्यादा लिमिट ना दे। तो अब ये रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो ऐसे में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें कम पैसे में ज़्यादा ट्रेडिंग करने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सा लेवरेज यूज़ कर सकते हो, थोड़ी सी लिमिट लेके काम कर सकते हो, कम पैसे में ज़्यादा काम कर सकते हो। बट अभी सेबी ने थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट दूसरी तरफ अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पर आपको कोई लिमिट नहीं मिलती है, ठीक है। 1 दिन 2 दिन के लिए लिमिट मिल जाएंगी, बट उससे ज़्यादा आपको लिमिट नहीं मिलेंगी, पूरे पैसे आपको देने पड़ते हैं। मतलब 1 लाख रुपये के अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो पूरे 1 लाख रुपये आपको अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा, तभी वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो लिमिट यूज़ अगर आपको करना है, कम पैसे में ज़्यादा खेलना है, तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको खुद के पैसे से ही पूरा काम करना है तो फिर तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ही आपको करना है। अभी देखिए दोस्तों, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं, बिल्कुल बिगिनर्स है, बिल्कुल नए हैं, जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो अब स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत मत करिए, आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग से शुरुआत करिए। एक शेयर खरीदिए, उसको होल्ड करिए, अपने डीमैट अकाउंट में आने दीजिए, कैसे वो डीमैट अकाउंट में आता है, कैसे उसका सेटलमेंट होता है, फिर वो खरीदने के बाद में उसकी मूवमेंट क्या है, आपने जो खरीदे वो सही खरीदे गलत खरीदे, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ही करिए, थोड़ा बहुत पैसा लगाइए, शुरुआत में कम पैसा लगाइए और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करिए, थोड़ा सीखने की कोशिश करिए। जब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाए, आपको लग रहा है कि अब मैं बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो भी शेयर खरीद रहा हूँ वो बिल्कुल सही जा रहा है, मेरा बिल्कुल सही सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं शेयर को, तो फिर आप सोच सकते हो कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या स्टार्ट करूँ क्या। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत होती है दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग में मतलब कौन से लेवल पे आपको एंट्री लेना है, कौन से लेवल पे आपको एग्जिट लेना है, बहुत ही एक्सपर्ट का काम है, ये नॉर्मली लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो लोग लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो बेटर यही है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग को साइड में कर दें और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग पे ध्यान दें, और पैसा भी वहीं पर ज़्यादा बनता है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में। और क्वालिटी शेयर लीजिए, फंडामेंटली साउंड शेयर लीजिए, अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखिए कुछ समय तक, 6 महीना, साल भर, 1 साल, तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, इसका कंक्लूजन निकाले तो यही निकल कर आ रहा है कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी है इंट्राडे ट्रेडिंग के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।